आप सभी को मेरा दैविक शक्ति साधना केंद्र में स्वागत है। और आज मैं फिर से एक नया वीडियो नया जानकारी लेकर आया हूँ, जो कि बहुत गुप्त आज जो जानकारी देने वाला हूँ, जो कि काफ़ी जो भाई बंधु थे कॉल कर रहे थे कि गुरुजी गुरु मंत्र डालिए। तो आज जो मैं साधना दे रहा हूँ, जो मंत्र दे रहा हूँ, गुरु मंत्र दे रहा हूँ और साधना बता रहा हूँ। जो भी भाई बंधु अगर साधना करना चाहते हैं वो हमारे शिविर में भी आके कर सकते हैं, या जो भी भाई बंधु अपने घर पे भी साधना कर सकते हैं। लेकिन हर एक भाइयों के पास में या बहनों के पास में गुरु मंत्र होनी चाहिए, तभी वो जो भी मेरा साधना है वो कर पाएगा। ठीक है भाइयों, तो आज जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र को आप कंठेश करें और याद करें, और ये मंत्र अपने घर से सिद्ध करके आए। काहे कि यहाँ पे आइएगा तो साधना करने के लिए आएगा, कोई गुरु मंत्र सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा। नहीं तो आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर चाहिएगा तो मेरे पास गुरु मंत्र भी आके सिद्ध कर सकते हैं, मैं गुरु दीक्षा भी दे दूंगा। अगर आप चाहिएगा तो अपने ऑनलाइन लेकर भी और साधना कर सकते हैं, और ये गुरु मंत्र है जो सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट वही होता है कि जो साधक आना चाहते हैं उनको पास में गुरु मंत्र होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमारे ही गुरु मंत्र होनी चाहिए, किसी प्रकार की गुरु मंत्र उसके पास होनी चाहिए जो कि जागृत अवस्था में हो, जो कि कोई कार्य किया हो, उसे पता हो कि गुरु मंत्र मेरा चलता है और सही है। तो आज जो मैं साधना देने जा रहा हूँ, विधि विधान बताने जा रहा हूँ, जो गुरु मंत्र बताने जा रहा हूँ। जो भी भाई बंधु करना चाहते हैं वो गुरु मंत्र की साधना वो कर सकते हैं स्वयं अपने घर पे, अन्यथा मेरे पास भी आके कर सकते हैं। लेकिन आप सभी से निवेदन करता हूँ भाइयों कि जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी दबाए, कि जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास में नोटिफिकेशन पहुँचे। या जो भी भाई बंधु साधना करना चाहते हैं, मंत्र तंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, तो मंत्र तंत्र सिद्धि कर ले और उस भाइयों के इस चीज़ में मतलब हासिल कर पाए। जो मैं गुरु मंत्र आज देने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप गुरु मंत्र सुने और इसे कंठस्थ करें और इसे याद करें। गुरु मंत्र आप ध्यान से सुने। मंत्र है तंत्र मंत्र गुरु अलख निरंजन, बिना गुरु हुम जाप ना कीजिए, गुरु मनावन बड़ी भगत से, गुरु का सेवा ना चूकिए, गुरु चले पावे पहिए लागल जाए, जहाँ जहाँ गुरु बिन में तरवे छैया जाए, काशी कुश के बड़हा ऐसन बान बढ़िए माता, डैनी गुने ना होए परवेश, अवन के पवन पवन के चेला, चेला घूमे बारे भटी अकेला, श्री राम धाम चौकी हनुमान, मारे सोटा भागे भूत, अजरी बान बजरी बान, बान दसो दुआर, टूटे लंका फाटे केवार, जहाँ लागे बजर के ताली, हनन रहे लोहे के सीकर बजर केवार, दुहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती के। जो मैं ये मंत्र दिया हूँ ये गुरु मंत्र है। जैसे कि भाइयों गुरु मंत्र हर एक साधना में ज़रूरी होता है, ऐसा कोई साधना नहीं है जिसमें आपको गुरु मंत्र की आवश्यकता ना पड़े। मैंने 10 गुरुओं से विद्या लिए हैं, 10 गुरुओं से सीखा है, जिसमें कि मुझे 4 गुरु से गुरु मंत्र प्राप्त हुआ है। बाकी 6 जो गुरु बने उनसे मुझे गुरु मंत्र प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी 4 गुरु मंत्र मुझे प्राप्त हुए, जिसमें से एक आज मैं यूट्यूब पे दे रहा हूँ, एक गुरु मंत्र है। और ऐसा नहीं है भाई कि जो मैंने आज दिया हूँ गुरु मंत्र, इससे बहुत सारे कार्य किया जा सकता है जो कि मैं गुरु मंत्र दिया हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल आप इसे साधने में यूज कर सकते हैं, इसे हर घड़ी हर समय जहाँ चाहें वहाँ यूज कर सकते हैं। ये गुरु मंत्र बहुत पावरफुल है। आप इस गुरु मंत्र से किसी को ऊपर कुछ भी लगा हो आप हटा सकते हैं गुरु मंत्र से। जो एक गुरु मंत्र बहुत प्रचंड है, और इस गुरु मंत्र से अपने सुरक्षा भी लगा सकते हैं। इस गुरु मंत्र से किसी के ऊपर कुछ भी लगा हो तो हटा सकते हैं। लेकिन इसे जो गुरु मंत्र इसे हर घड़ी नहीं चलाना चाहिए, जो मेरे गुरु ने बताए थे। इसे मतलब जहाँ आवश्यकता पड़े, जैसे आपके पास जो भी विद्या है वो काम नहीं करे उस समय आप गुरु मंत्र चलाएं। तो ये जो गुरु मंत्र है जो कि मैंने YouTube पे गुरु मंत्र अपना जो कि दिया हूँ, और इस गुरु मंत्र से आप बहुत सारे कार्य किया जा सकते हैं। सबसे पहले बताओ गुरु मंत्र से क्या फ़ायदा होते हैं और क्या क्या कार्य आप गुरु मंत्र से ले सकते हैं, और क्यों गुरु मंत्र की आवश्यकता पड़ता है हर एक इंसान को। जिस प्रकार हर एक इंसान को गुरु की आवश्यकता पड़ता है, उसी प्रकार गुरु मंत्र की आवश्यकता हर एक इंसान को पड़ता है। सबसे पहले बताओ भाई, आप कोई भी साधना करते हैं तो उसमें एक माला इसलिए बताया जाता है गुरु मंत्र की जाप करने के लिए, क्योंकि जो आप साधना कर रहे हैं, जैसे कुछ भी साधना कर रहे हैं जिसमें आपकी सफलता होने की 80% चांस है, अगर आप गुरु मंत्र की एक माला जाप करते हैं तो उसमें आपकी सफलता 100% चांस बढ़ जाती है। एक ये फ़ायदा होता है। दूसरी फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए आप साधना काल में कुछ आपसे टूटी हो जा रहा है, मंत्र पढ़ने में या कुछ भी सामान वामान में थोड़ा बहुत टूटी हो रहा है, तो आप पे असर नहीं होगा, गुरु मंत्र पे असर होगा, उनसे सब ठीक हो जाएगा। इसलिए गुरु मंत्र जाप के लिए दिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि अगर मान लीजिए कोई साधना कर रहे हैं, गुरु मंत्र की आप जाप किए हैं, तो कुछ भी आपसे उसमें टूट भांग हो रही है तो उसका भी
असर आपके ऊपर नहीं होगा और आपकी साधना करने की जो चांसेस रहेगी वो सफलता की बढ़ जाएगी और आपको जो शक्तियाँ हासिल हो जाएगा। अगर गुरु मंत्र इसलिए बताया जाता है कि गुरु मंत्र सबसे पहले होता है एक माला करने के लिए, लेकिन जो मेरे गुरु मंत्र है बड़ा है, तो मेरे गुरु ने बताया थे आप साधना काल में इसे 21 बार जाप कर सकते हैं, ठीक है। और इस मंत्र से केवल ये नहीं है कि आप साधना काल में यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कभी खुदा ना खास कोई तांत्रिक या कुछ भी इंसान जादू टोना पे चला रहा है, अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र विद्या किया जा रहा है, तो केवल आप 21 बार इसी मंत्र को पढ़ते हुए हवन करेंगे गुरु मंत्र का, तो जो भी आप पे तंत्र मंत्र किया जाएगा वो सब कट जाएगा। तो और कोई ऐसा जो शरीर पे कोई मरीजी आपके पास में आ रहा है, आपके पास जो भी मंत्र है जो भी तंत्र है कार्य नहीं कर रहा है, उसके शरीर पे कुछ भी है लेकिन हटाया आप नहीं पा रहे हैं, उस समय आप गुरु मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हट जाएगा। और गुरु मंत्र हर एक चीज़ में कि अगर कहीं भी आप झाड़ फूक करने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक बार अपनी गुरु मंत्र के जाप कर लेना चाहिए, क्योंकि जो गुरु का आपके आशीर्वाद मिल जाता है और उसके बाद में जो भी तंत्र मंत्र आप जो भी क्रिया करेंगे उसमें सफलता मिलने की चांसेस बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए किसी पे अगर जादू टोना कर दिया है और दवा खा रहा है वो असर नहीं हो रहा है, तो उसी प्रकार ये गुरु मंत्र है कि अगर मान लीजिए एक बार गुरु मंत्र आप जाप कर लिए, जो भी मंत्र चलाएंगे तो उसका असर होगा, सही होगा उसका असर। तो इसलिए गुरु मंत्र एक बार जरूर चलानी चाहिए। और जो मैंने गुरु मंत्र दिया है बहुत पावरफुल गुरु मंत्र है और इससे आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। किसी के ऊपर कुछ भी लगा हो तो उसे हटा सकते हैं और इससे बहुत से गुप्त कार्य किया जा सकता है, जो कि मैं नहीं बता पा रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे पास उतना समय है भाई, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ, कुछ वजह है। तो जो भी भाई बंधु अगर इस विषय में और जानना चाहता है गुरु मंत्र के विषय में, किससे क्या क्या कार्य हो सकता है, तो मुझे कॉल पे संपर्क करें, मैं बता दूंगा, या व्हाट्सएप पे संपर्क करें, मैं उसे लिख के भी बता दूंगा कि इस गुरु मंत्र से ये कार्य किया जा सकता है, इतना कार्य हो सकता है इस गुरु मंत्र से। और ये बड़ी है, और जैसे कि 4 गुरु से मैंने 4 गुरु मंत्र लिया, जिसमें से एक सबसे गुरु मंत्र मेरा छोटा है, तो मैं वो भी आप सभी को बीच में दे रहा हूँ। और जिस भी भाई बंधु को जो अच्छा लगे दोनों में कोई एक याद कर सकता है, कंटेस्ट कर सकता है और गुरु मंत्र वो सिद्ध कर सकता है, लेकिन दोनों कार्य परफेक्ट करता है। जो एक गुरु मंत्र कर सकता है वो भी गुरु मंत्र कर सकता है, ठीक है। तो मैं मंत्र दे रहा हूँ, मंत्र आप ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है उसका, सुनाता हूँ। परमे परमेश्वर गुरु गुरु आवन, गुरु भाई गुरु हम साथे जाई, गुरु ना जाए तो गुरु के आत्मा जाए, दिही गुरु पैर गुरु आवन, गुरु माया गुरु शिष, गुरु परमेश्वर गुरु गुरु कोई आखिरी तूफान, तब धरी गुरु के ध्यान, गुरु के माया डो जाए, दुहाई गुरु के हमारा हाथ में जस दिया। तो ये मतलब 4 गुरु बनाए थे, गुरु 10 बनाए हमने, 10 गुरु का विद्या है मेरे पास में, लेकिन 4 गुरु का 4 गुरु मंत्र मिला, जिसमें से मैंने 2 आज यूट्यूब पे डाल दिया हूँ, लेकिन 2 जो है वो मेरे लिए गुप्त है, वो मैं कभी भी नहीं दे सकता। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं इस्तेमाल करता हूँ गुरु मंत्र का, तो जो वही अभी छोटा जो गुरु मंत्र पढ़ा हूँ उसका इस्तेमाल करता हूँ, और बाई चांस कभी मैं जो बड़ा गुरु मंत्र पढ़ा हूँ उसका इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन दोनों वही कार्य करती है, जो ये कर सकती है वो ये कर सकती है, दोनों परफेक्ट चलती है, हर एक चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब मेरे गुरु जी ने छोटा जो गुरु मंत्र दिया तो वो बोले थे कि जब कभी भी तुम्हारे पास कोई मरीजी है तो सबसे पहले इस गुरु मंत्र को चलाना, उसके बाद में कोई गुरु मंत्र चलाना। तो जब मैं उसके साथ जब मैं गुरु जी के सानिध्य में सीख रहा था, यहीं बगले में के थे, जब वो मुझे सिखा रहे थे, तो जब भी वो कहीं भी जाते थे तो हमको लेकर जाते थे। इसलिए लेकर जाते थे क्योंकि बोलते थे अगर खाली मंत्र तुम्हें दे दूँ, खाली विद्या बता दूँ तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जानना पड़ता है किस प्रकार क्या चीज़ के हटाया जाएगा, कैसे बुलाया जाएगा, तो इसलिए वो लेकर जाते थे। और कभी कभी मेरे जो गाँव में भी पेशेंट आते थे तो मैं उसको भी देखता था, तो गुरु मंत्र नहीं पढ़ता था, जैसा था उससे मैंने मंत्र से काम चलाते थे, लेकिन गुरु जी के पता चल जाता थे। तो उन्होंने मुझे 3 बार बोले कि गुरु मंत्र चलाओ। एक बार मैंने फंस गया फेर में, तो मैंने गुरु जी से बोले, तो उन्होंने बोले गुरु मंत्र का इस्तेमाल करो। तो इसलिए गुरु जी ने बताए थे कि सबसे पहले आप एक बार गुरु मंत्र जरूर चला लेना। तो आप जो छोटा वाला मंत्र है जो गुरु दिए थे वो बताए थे मुझे कि कोई भी आप मंत्र चलाने से पहले एक बार गुरु मंत्र का इस्तेमाल जरूर कर लेना, कि कुछ भी हो तुम्हारे ऊपर कुछ भी अटैक नहीं होगा। तुम जो भी मंत्र चलाओगे, जो भी करोगे, उसका 10 गुना प्रभाव ज़्यादा होगा, इतनी पावर है गुरु मंत्र में। अब सबसे पहले आपको एक बताता हूँ भाई, जो कभी यूट्यूब पे कोई तांत्रिक आपको नहीं बताया होगा, इस अगर कोई भी आप जैसे आपके गांव के चाहे कहीं भी आप सीख रहे हैं और उस गुरु से आप गुरु मंत्र ले रहे हैं, अगर उस गुरु ने आपको मतलब अच्छत हो गया, चाहे हाँ मान लीजिए अच्छत लौंग कुछ भी चीज़, अपने 7 बार अगर ऐसा उछरंग के, ठीक है, अपने खुशी से वो गुरु अपने चेला को अगर खिला दे और गुरु मंत्र सही से बता के सिद्धि करा दे, तो जो शक्तियाँ जो विद्या उन गुरु के पास में होगा, वो विद्या आपके पास में A to Z चली जाएगी सपन के माध्यम से। ये मेरे गुरु ने बताए थे।
और ये रियल है, मैंने इसका खुद उजमाया हूँ क्योंकि मुझे असर इसका दिखाई दिया है। तो ऐसा आज की पीरियड में कोई नहीं देता, लेकिन मेरे गुरु ने दिया था। जबकि लछवारे जब मंत्र सिद्धि कराने के लिए मुझे ले गए थे तो वहीं पे अपनी उछरंग के और मुझे खिलाए थे अपनी खुशी से। उस समय बहुत नादान था मैं, उस समय वो मुझे सिखाए थे और दिए थे। तो जो अगर मान लीजिए कोई इंसान, कोई गुरु अगर इस तरह उछरंग के अगर कोई अपने चेला को खिला देता है तो जो भी विद्या अगर उन गुरु के पास में होता है A to Z आपके पास में चला जाएगा वो। तो और ये दोनों गुरु मंत्र से आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एकांत जगह नहीं। अगर एकांत जगह होता तो मैं पूरी विस्तार से बताता, लेकिन नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि सब पब्लिक लोग चल रहे हैं तो बोलने में उतना नहीं होता है, क्योंकि सुनते हैं तो लोग तो क्या सोचेंगे क्या नहीं, इसकी वजह से भाई। तो अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं इस गुरु मंत्र के लिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी A to Z बताऊँगा आपको।